अस्सलाम वालेकुम। ये हाँ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट सी है। ठीक है, थर्ड पार्ट है हमारा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का और इसकी रिलेटेड एक यूनिट स्टेप सिग्नल को भी सॉल्व किया था। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमने रैंप सिग्नल को फ्रिक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट किया था। मतलब हमारे जो टाइम डोमेन सिग्नल दिया हुआ था उसको हमने फ्रिक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट किया था। वो सेकंड एग्जांपल थी रैंप सिग्नल की। ठीक है, थर्ड स्टेप यहाँ पर है। थर्ड सिग्नल हमारा ये गिवन है, ये हमारे पार्ट सी है। थर्ड क्वेश्चन हमें ये गिवन है। ठीक है, हमने फर्स्ट स्टेप पे क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट स्टेप पे हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला लिखा हुआ है। अगर आपने वीडियो पार्ट ए और पार्ट बी नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप पहले वो देख लें, फिर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें, तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा कि हर स्टेप क्या क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो आपको ईजिली समझ आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप पे क्या किया है, मैंने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला लिखा है जो कि मैंने आपको पार्ट ए वीडियो में भी बता दिया था। ठीक है, सेकंड स्टेप पे मैंने क्या किया है, लिमिट्स चेंज किए। लिमिट्स चेंज क्यों की है? हमें पता है यूनिट स्टेप सिग्नल है वो टाइम इज़ लेस देन ज़ीरो पे क्या होता है, यूनिट स्टेप सिग्नल हमारा ज़ीरो होता है, और टाइम इज़ ग्रेटर एंड इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो पर यूनिट स्टेप हमारा सिग्नल 1 होता है। ठीक है, ये बात मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ और ये फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको इस बारे में प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ किया यूनिट स्टेप सिग्नल जब मुझे पता है माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो तक ज़ीरो होता है पूरे सिग्नल, तो फिर मैं उस लिमिट को एलिमिनेट करती हूँ। सिर्फ जो मेरे यूज़फुल है वो क्या है, ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, उस वक्त हमारा यूनिट स्टेप सिग्नल 1 होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिमिट्स चेंज कर दी ज़ीरो से इन्फिनिटी तक। होप सो सेकेंड स्टेप भी आपको समझ आ गया होगा। थर्ड स्टेप पे मैंने क्या किया कि हमारी एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल, ये आपने ये मैथ्स में पढ़ा होगा कि जब भी हमारी बेस सेम होती है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स की पावर स्क्वायर और एक्स की पावर क्यूब है, तो आप क्या करते हैं, दोनों को सम करते हैं और आपका आंसर क्या आ जाता है, एक्स की पावर 5। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड स्टेप पे मैंने क्या किया है, थर्ड स्टेप पे भी मैंने यही किया है कि एक्सपोनेंट बेस क्या हमारी सेम है, तो हमने पावर्स को ऐड कर दिया और यहाँ पर माइनस जो है ना, ये जो माइनस था ना यहाँ पर जो माइनस शो हो रहा है वो मैंने कॉमन ले लिया और 2 प्लस एस को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, दोनों के पास -2 और -s था, इसलिए मैंने माइनस को यहाँ पर कॉमन ले लिया। ठीक है, और s+2 और t लिख लिया बैक। ठीक है, होप्स हो के थर्ड स्टेप भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, फोर्थ स्टेप पे मैंने जो किया है वो आपने इंटीग्रेशन देखी होगी पार्ट ए में वीडियो में, कि मैंने एक्सपोनेंट एस टी का इंटीग्रेशन किस तरीके से किया था। क्या करते हैं, पहले हम लोग ये चीज़ को ही एक्सपोनेंशियल को रिपीट करते हैं, फर्दर जो डेरिवेट होता है डिवाइडेड बाय करते हैं, फर्दर डेरिवेटिव जो भी हमारे पास पावर गिवन होती है, ठीक है, वो उसका डेरिवेट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर पावर हमें क्या गिवन है, इधर हमें पावर गिवन है ये चीज़। ठीक है, एक्सपोनेंट की पावर जो है वो ये गिवन है, एक्सपोनेंट की पावर -2 + st। ठीक है, हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव हमारा, इसका डेरिवेशन हमारा ये आएगा। ठीक है, ये स्टेप पे इंटीग्रेशन होप्सो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद हमने फोर्थ के बाद फिफ्थ स्टेप पे बेटा क्या किया, फिफ्थ स्टेप पे मैंने ये किया कि मैंने जस्ट लिमिट्स पुट किए। लिमिट्स में क्या करते हैं, हम लोग पहले अपर लिमिट पुट करते हैं देन लोअर लिमिट पुट करते हैं। ठीक है, पहले मैंने क्या की, अपर लिमिट पुट की, फिर मैंने लोअर लिमिट पुट की, फिर अपर लोअर लिमिट पुट करने के बाद मैंने साइड पे ये स्टेप लिख दिया है जो कि मैं ऑलरेडी आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट पे एक्सप्लेन करती आ चुकी हूँ कि जब भी आपका एक्सपोनेंशियल -इन्फिनिटी होगा तो ज़ीरो होगा, और जब भी एक्सपोनेंशियल ज़ीरो होगा तो हमारी इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा एक्सपोनेंशियल -इन्फिनिटी था तो हमने क्या शो कर दिया यहाँ पर, ज़ीरो, और जब भी एक्सपोनेंशियल ज़ीरो होगा तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पर शो हो गया 1। ठीक है, ये स्टेप भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर ये जो माइनस है और यहाँ का जो माइनस था हमने यहाँ पर प्लस लिख दिया है, ये भी आपको होप सो समझ आ गया होगा स्टेप। ठीक है, ये स्टेप क्लियर हो गया आपको। इसके बाद सिंपल हमारा ये जो आया है वो है आंसर। ठीक है, अब आप ये जो है ना
जो स्टेप ये लिखा हुआ है लास्ट में जिस पे मैंने अभी टिक किया, ठीक है, ये होता है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। इसकी डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दी थी पहले के सेक्शंस में। इसकी डिस्क्रिप्शन मैंने आपको पार्ट ए और पार्ट बी में, पार्ट ए में दी थी कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है, कि हम लोग ये चीज़ क्यों लिखते हैं, ठीक है। तो बेटा ये स्टेप जो लिखा हुआ है ना, ये स्टेप जो शो किया हुआ है वो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के लिए शो किया हुआ है, ठीक है बेटा। आप पार्ट ए देखेंगे तो आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी कि मैंने ये स्टेप क्यों यहाँ पर शो किया हुआ है। वहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन ये चीज़ की थी कि एस की पावर जब हमारे पास नेगेटिव में थी और एस की पावर जब मेरे एस की वैल्यू जब नेगेटिव थी, एस की वैल्यू जब पॉजिटिव थी, तो किस तरीके से हमने ये चीज़ पूरी बताई थी कि हमारा किस तरीके से हम आंसर निकालेंगे। ये सारी चीज़ें फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन की हुई है। आप वो चीज़ फिर से देख लीजिएगा तो ये चीज़ आपको बेटा समझ आ जाएगी कि ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस किस तरीके से निकाला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर रीजन S+2 को किया हुआ है, फिर इसको सेपरेटली बताया हुआ है, ठीक है। हमने कहा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, कहाँ होगा, ग्रेटर देन -2 पे आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा, ठीक है। अब यहाँ जो ये नीचे लिखी हुई है ना बेटा, ये जो लास्ट पे स्टेप लिखा हुआ है वो सिर्फ ये स्टेप लिखा हुआ है जैसे मैंने आपको पार्ट 2 में बताई थी। पार्ट बी जो है ना लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का, उसमें मैंने एक जनरलाइज फॉर्म बताई थी कि जब भी यूनिट स्टेप के साथ हमारे टी कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है, मतलब वो रैम्प सिग्नल था, T.U जो था वो रैम्प सिग्नल था हमारा। इसी तरह टी की पावर मैंने कहा था कोई भी n हो जाएगी, वो जर्नलाइज फॉर्म होगा, तो आप किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं आपको ये चीज़ फिर से एक बार बता देती हूँ। देखो इसमें मैंने आपको बताई थी ना बेटा, ये जर्नलाइज फॉर्म है, जर्नलाइज फॉर्म के लिए कि ये जर्नलाइज फॉर्म है मेरी, ठीक है। देख लीजिए पहले आप कि ये मैंने सारे स्टेप्स बताए थे आपको पार्ट जो सेकंड था, और ये इसकी जर्नलाइज फॉर्म बताई थी कि टी की पावर n होगी तो आप हर बार लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन उसका कैसे निकालेंगे u ऑफ t के साथ अगर t कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं यही चीज़ कह रही हूँ बेटा। देखो बेटा मैंने वो आपको जर्नलाइज फॉर्म जो बताई ना, तो यहाँ पर भी मैंने ये जर्नलाइज फॉर्म निकाली है, ठीक है। ये जो है ना इसकी जर्नलाइज फॉर्म है। देखो यहाँ पर e की पावर -2 थी, तो आपका आंसर में जब आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाली तो यहाँ पर S+2 गई, ठीक है। यहाँ पर जर्नलाइज फॉर्म में लिखा है कि -a, मतलब कोई भी आपका नंबर होगा तो यहाँ पर आप उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा S+a। कोई भी नंबर होगा वो नीचे डिनोमिनेटर में s के साथ पॉजिटिव a कोई भी नंबर होगा, ठीक है, जब u ऑफ t के साथ आपका एक्सपोनेंशियल कनेक्टेड होगा, ठीक है, जब u ऑफ t के साथ आपका ये कनेक्टेड होगा, ठीक है। होप सो आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी और आपने अच्छे से, अभी मैं आपको दूसरी एग्जांपल्स भी समझाऊंगी, मगर होप सो कि आपको ये वाली एग्जांपल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और अगर नहीं हुई है तो आप पार्ट ए और पार्ट बी देखें, फिर ये वाली एग्जांपल देखें तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगी। थैंक यू सो मच।